हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंस्टाग्राम पे अपनी बायो में लिखते हैं नेटी, नेचुरल बॉडी बिल्डर या फिर नेचुरल पावर लिफ्टर। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है। वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो भर भर के इंजेक्शन लेते हैं, भर भर के स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टिल अपनी बायो में लिखते हैं नेचुरल। सो नेचुरल आप कैसे हो? 20 साल 22 साल की आपकी एज है, उसमें आपका जो बाइसेप है वो आपका 16 इंच 17 इंच 18 इंच का है। जो मसल मैच्योरिटी है वो एक क्या कहूँगा बॉडी बिल्डर के लेवल की मसल मैच्योरिटी है। एज आपकी अभी तक मैच्योर हुई नहीं है, आपकी प्रॉपर ढंग से बियर्ड आई नहीं है, तो आप नेचुरल कैसे हो? एंड दिक्कत मेरे को इन लोगों से नहीं है कि जो ये अपने आप को नेचुरल बोलते हैं। दिक्कत मेरे को तब होती है जब जिम्स में क्लाइंट आते हैं एंड दिखाते हैं हमें इनकी प्रोफाइल कि सर देखो ये इतने साल का ये बच्चा, ये इतने टाइम से वर्कआउट कर रहा है, 1 साल में इसने ऐसी फिजिक बनाई, 2 साल में ऐसी फिजिक बनाई, हमें इतना टाइम हो गया है। हम उस लेवल की क्या बोलेंगे उस टाइप की फिजिक, उतनी मसल मैच्योरिटी, उतना मसल साइज, उतना मस्कुलर हम क्यों नहीं दिख पा रहे हैं? वैसी फिजिक हम अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, हम वर्कआउट भी रेगुलर कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, स्टिल हम वैसी फिजिक नहीं बना पा रहे हैं। तो बस वीडियो इसलिए है कि जब आप अपनी बायो में नेचुरल लिखते हो तो पब्लिक को लगता है कि आप सच में नेचुरल हो, कि आपने सिर्फ डाइट से, सिर्फ सप्लीमेंट से एंड वर्कआउट से आपने वैसी फिजिक अचीव की है। आपका जो मसल मैच्योरिटी है सिर्फ नेचुरल से, आपकी डाइट से आई है एंड वर्कआउट से आई है। तो अच्छी बात है, आप वर्कआउट करते हो, आप अच्छी डाइट लेते हो, बट अगर आप स्टेरॉइड्स को यूज कर रहे हो ना, तो उसको इतना होना चाहिए कि आप पब्लिकली बोल सको कि हाँ मैं स्टेरॉइड लेता हूँ। आपकी वजह से जो दूसरे बच्चे हैं, जो जिम गोइंग क्लाइंट्स है, जो एक्चुअल में अपने आप को फिट करना चाहते हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मैं इतना टाइम हो गया, मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 6 साल हो गए, स्टिल अभी तक मेरे को वैसी फिजिक मैं अचीव नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो किसी फिटनेस साइंस के ऊपर, न्यूट्रिशन साइंस के ऊपर, किसी एक्सरसाइज काइंसोलॉजी में नहीं बता रहा हूँ। आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से जो अदर क्लाइंट्स जो सच में फिटनेस को अचीव करना चाह रहे हैं, वो डिप्रेस हो रहे हैं कि मेरे को इतना टाइम हो गया है, मैं प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ, मैं कोई चीट मील भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को महीने हो जाते, 2 महीने हो जाते, साल भर हो गया, मैंने बाहर का खाना नहीं खाया है, मैं प्योर अपनी डाइट के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रॉपर वर्कआउट कर रहा हूँ, प्रॉपर रेस्ट कर रहा हूँ, स्टिल मेरी ऐसी फिजिक मैंने अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा बनना चाह रहा हूँ, वैसे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हम उनको समझाते हैं कि नहीं ये स्टेरॉइड है एंड इससे आप दूर रहो। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहते हो तो आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाह रहे हो तो स्टेरॉइड्स आपके एक मस्ट हो जाती है कि आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, अगर आप स्टेज पे जा रहे हो, स्टेज पे 10 बॉडी बिल्डर्स हैं, 10 में से 9 बॉडी बिल्डर आपके स्टेरॉइड्स वाले हैं, वो एनहेंस्ड बॉडी बिल्डर है, एनहेंस्ड एथलीट है, एंड आप एक अकेले नेचुरल होते हो, तो आपको पहले राउंड में ही बाहर कर देंगे। एंड कंपटीशन का मतलब क्या होता है, वहां पे आपको कोई पोजीशन निकालनी होती है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर ब्रॉन्ज मेडल आपको निकालना है। आप जीतने के लिए जाते हो, एंड अगर आप जीतना चाहते हो, बाकी अगर सारे आपके स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो आपको भी लेना पड़ेगा। तो अगर आप कंपटीशन करना चाहते हो, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, तो आपको स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। बट अगर आप सिर्फ फिटनेस को फॉलो करना चाहते हो तो फिटनेस के लिए आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेने होते हैं। एंड फिटनेस का मतलब ये नहीं कि 6 पैक एब्स निकालना है। कई लोगों के जेनेटिक्स होते हैं एंडोमॉर्फ वाले, उनके एब्स आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते। अगर आप चाहते हो कि एंडोमॉर्फ वाले के आपके एब्स आए, 6 पैक एब्स आए, तो आपको उनको भूखा मारना पड़ेगा, कैलोरी हद से ज्यादा डेफिशिएंसी में जाना पड़ेगा, कैलोरी कम से कम करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे क्या होता है, उनके जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, उनमें भी डेफिशिएंसी आती है, एंड उनका जो प्रॉपर इम्यून सिस्टम है वो वर्क नहीं कर पाता है, एंड वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग जेनेटिक होता है, कोई एक्टोमॉर्फ में आता है, कोई मेसोमॉर्फ में आता है, कोई एंडोमॉर्फ में आता है। तो एक्टोमॉर्फ वाले की बॉडी में ज़्यादा फैट परसेंटेज नहीं होता है, मेसोमॉर्फ वाले बंदे में मीडियम लेवल में फैट परसेंटेज होता है, एंड एंडोमॉर्फ वाले में फैट परसेंटेज थोड़ा सा हाई होता है। तो एंडोमॉर्फ वाला बंदा चाह कर भी एक्टोमॉर्फ नहीं बन सकता है, नेचुरल की बात कर रहा हूँ।
बट अगर कोई इंडिविजुअल स्टेरॉइड्स को यूज करता है तो एंडोमॉर्फ से एक्टोमॉर्फ बन सकता है। बट पॉइंट क्या है कि हमें जेनेटिक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमारे जो जीन्स है हमें वैसे ही रहना चाहिए। एंड उसके साथ साथ अच्छी डाइट लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भूखा मरो या हद से ज्यादा खाओ, अच्छी डाइट, प्रॉपर डाइट, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी डाइट लो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, आपके विटामिन्स अच्छे होने चाहिए, आपके मिनरल्स अच्छे आप कंज्यूम करो। एंड उसके साथ साथ दिन का 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जितना भी आप वर्कआउट कर सकते हो वर्कआउट करो। तो अगर कोई एक बंदा है वर्कआउट स्टार्ट कर रहा है या फिर वर्कआउट करते हुए उसको काफी टाइम हो गया है, वो जब आप लोगों की प्रोफाइल देखता है कि इतने फॉलोअर्स आपके एंड आपने बायो में लिखा है कि नेचुरली आपने ऐसी फिजिक अचीव की है, तो वो सामने वाला बंदा, वो दूसरा बंदा डिप्रेस हो जाता है एंड इतना खुद से फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि कई बार जिम्स भी छोड़ देते हैं। तो जो वर्कआउट कर रहा होता है, एक हेल्दी ट्रैक पे चल रहा होता है, तो वो अपने ट्रैक से हट जाता है कि क्या करेंगे, इतने साल हो गए वर्कआउट करते करते, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो। अच्छे से खाना ही खाते हैं, बाहर का मोमोज खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, तो वो एक अच्छे खासे ट्रैक पे से हट जाता है। तो अगर आप स्टेरॉइड्स लेते हो तो खुल के बोलो, छुपाओ मत, खुल के बोलो कि हाँ मैंने स्टेरॉइड्स लिया, स्टेरॉइड्स के साथ मैंने ऐसी फिजिक अचीव की है। तो पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ, आपके भी फॉलोअर्स है, अच्छी बात है, आप अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट कर रहे हो ये बोलकर कि आपने अच्छा वर्कआउट किया है, आपने डाइट अच्छी ली है, ठीक है, मैं उसको बुरा नहीं बोल रहा हूँ। आप वर्कआउट के लिए दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो कि वर्कआउट करो, डेली करो, करना चाहिए, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना भी आप बोलते हो कि अच्छी डाइट लो, अच्छी चीज़ है। बट उसके साथ साथ आप उनको ये भी बताओ, अपने फॉलोअर्स को ये भी बताओ कि आप नेचुरल नहीं हो, आप एनहेंस्ड हो, आपने स्टेरॉइड्स को यूज़ किया है। सो आज की वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि आपके इस एक वर्ड से, नेचुरल से, जो दूसरे बंदे वो डिप्रेस हो रहे हैं, वो इंडिविजुअल जिम ट्रेनर्स को बोल रहे हैं सर ये देखो इस बंदे ने नेचुरली 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में ऐसी फिजिक बना ली, मेरे को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी तक मैं कुछ खासा इतना ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया हूँ। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, उस प्रोफाइल वाले बंदे को एंड उस नॉर्मल बंदे को, तो अलग ही दिखता है। तो जो दूसरा बंदा है, जो जिम गोइंग बंदा है, जो नेचुरल, जो रियल में नेचुरल है, वो डिप्रेस हो जाता है। तो ऐसा मत करो। अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तो क्लियर मुंह पे बोलो कि हाँ मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं। तो आज बस इतना ही, ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टेरॉइड लेते हो तो खुल के बोलो, पब्लिकली बोलो कि हाँ मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं, दूसरे बंदे को डिप्रेस मत करो।